नमस्कार, आज तक न्यूज प्रयागराज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सांगापट्टी अस्थायी गौशाला चढ़ा अव्यवस्थाओं का भेंट। आपको बता दें कि पट्टी तहसील के बाबा बिलखनाथ धाम ब्लॉक अंतर्गत सांगापट्टी गांव में बना अस्थायी गौशाले की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जी हाँ, हम आपको आगे बता दें कि गौवंश खुले में रहकर किसानों की गाढ़ी कमाई की लहलहाती धान, तिल्ली, बाजरा आदि की फसल को चरकर नष्ट कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि गौशाला में जो केयर टेकर नियुक्त है शराब पीने का आदी है। गौशाला में बाउंड्री न होने के कारण जंगली जानवर गौवंशों को नोच नोच कर खा रहे हैं। कई गौवंश बीमार और तड़पते देखे गए, जबकि सरकार गौवंशों की देखरेख के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदार लोगों की वजह से गौशाला की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहीं गौशाले के निर्जीव हुए पशुओं को खुले में ही फेंक दिए जाने से गंभीर बीमारी फैलने का ग्रामीणों का डर सता रहा है। रिपोर्ट अजीत सिंह, मंडल प्रभारी, प्रयागराज, आज तक न्यूज़ प्रयागराज। कहते हैं गांव वाला लोग हमको आके उल्टा सीधा गाली फाली देते रहते हैं, उन लोग की बात हमको सुनना पड़ता है। बाकी और कोई दिक्कत है नहीं, माने हमारा बाउंड्री जरूरी है कंप्लीट कराना। जहाँ देखो वहीं जानवर निकल जा रहे हैं, कोई जाली काम कर नहीं रहा। इसमें कम से कम बाउंड्री होना चाहिए। जाली टूटी हुई है। हाँ, पूरा जाली टूटा हुआ है, पूरा देख रहे हैं ना। इसमें कैसे कैसे लगा के इसको जाम तार फार बांध बूंद के कैसे रोकता हूँ। लोग बाका गाली सुनना पड़ता है हमको बार बार। अब जब जाली टूटा रहे तो आना ही आना है। कुत्ता उत्ता आ जाते हैं यहाँ पे। कुत्ता उत्ता बराबर देखे कहीं बैठे होंगे, सब लाइन लगाए। पूरा टूटा हुआ है ये तो कुत्ता उत्ता सब वैसे कूद जाते, नीचे से निकल जाते हैं मिट्टी खोद के। और क्या करेंगे, जब तक बाउंड्री होगा नहीं तो ये पशुओं को भी काटते होंगे कुत्ता आने के बाद। जो माने असर पड़े उनको काटिए लेते हैं। काट रहे हैं कुत्ता, जंगली जानवर आके काट रहे हैं बाउंड्री ना होने के कारण। रात बिरात जानवर आ जा रहे हैं, सुअर आ जा रहा है, घुस जा रहा है। यहाँ जानवर की परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। हम इस समय उपस्थित हैं पट्टी तहसील अंतर्गत सांगापट्टी ग्राम में। यहाँ पर गौशाला बनाई गई है, जो बाउंड्री वाल उसमें नहीं बनाया गया है, सिर्फ वायर से उसको चारों तरफ से घेरा गया है और वो भी टूट गया है। जो इसमें जानवर हैं वो बाहर निकल कर किसानों की खेती खा डाल रहे हैं, उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। और कुछ जंगली जानवर अंदर घुसकर जो वहाँ पर गाय छोड़े गए हैं उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं ग्रामीण, आइए उनसे बात करते हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो गौशाला बनाई गई है, जो गौशाला कितनी दुर्दशा की गई है। सर, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके विषय में हम यही कह रहे थे। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है जी। मैं जो इस ग्राम सभा के चंद्र मिश्र जी हैं उनके हम भतीजे हैं। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। मैं जो गौशाला बनाई गई, गौशाला के अंतर्गत जब शुरू में नई गौशाला आई थी तो उस समय क्या था कि चारों तरफ से इसको बाउंड्री वाल होना था, लेकिन बाउंड्री वाल नहीं हुआ। उस समय क्या हुआ था कि सिर्फ बांस के लगा के कटीला वायर जो होता है उसी से हुआ था। उसके बाद अभी हमारे उसमें आने के बाद में जब हम इस बार हम हुए प्रधान, जो हमारे चाचा जी हुए, तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या कि चारों तरफ से बाउंड्री वाल के लिए जो वायर आपने देखा होगा जो कि लगा हुआ है, इसको कराया गया। इसके बाद अभी हमारी मांग यही है कि इस चारों तरफ से जो बाउंड्री वाल है, इसको ईंट की बाउंड्री वाल जो कि चारों तरफ से हो पाए, ऐसी कोई व्यवस्था शासन प्रशासन से अगर हो पाए तो हो पाए। क्योंकि जो भी राज्य वित्त और केंद्र वित्त हमारे पास आ रहा है वो ग्राम सभा के लिए ही पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो गौशाला के लिए हम कैसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए हमारी शासन प्रशासन से विनती है कि वो जो है इस चीज़ के लिए ध्यान दे, और जिससे जो अगल बगल के ग्रामीणों को क्षति पहुंच रही है, जो अगल बगल के खेतों में क्षति पहुंच रही है, वो क्षति पूर्ण रूपेण दूर हो। महोदय जी, जो जानकारी ग्रामीण दे रहे हैं कि यहाँ पे पशु लेके जो आते हैं पशुपालक, यहाँ हम गौशाला में 500 रुपये लिया जाता है, उसके बाद फिर शाम को लेकर के रात में ही छोड़ दिया जाता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं भाई, अभी तक ऐसी कोई सूचना हमें नहीं थी, लेकिन आपके ही सामने तो पशुपालक बता रहे हैं। पशुपालक बता रहे हैं, अभी मुझे मालूम पड़ा हुआ है। अभी इसकी हम निगरानी करेंगे, इसको हम देखभाल करेंगे, देखेंगे कुछ लोगों से समझ के इसको पूछताछ करके हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर कुछ ऐसा रहेगा तुरंत एक्शन लेंगे हम, उसके लिए कोई भी वो नहीं रहेगा हमको। हाँ सर, हमारे साथ उपस्थित है यहाँ के जो ग्रामीण हैं।
हम उनसे बात करना चाहेंगे कि सर ये जो गौशाला बनाई गई है उसमें बाउंड्री वाल नहीं बनाई गई है, जानवरों को जंगली जानवरों को क्षति पहुंचती है, जंगली जानवर घुस जाते हैं उसके अंदर, जो वायर लगा है टूट गया है, और कुत्ते भी जंगली घुस गए हैं जिसमें गाय को नोच लेते हैं, काट लेते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? और सर खेती वगैरह जो पास की है, आसपास के जानवर बाहर निकल के खेती खत्म कर देते हैं, उसको क्षति पहुंचा रहे, सर क्या कहना चाहेंगे? बाउंड्री बनना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, नहीं सब जानवर निकल के किसान खेती बाड़ी सब खा रहे हैं, जितना खेती है सब नुकसान कर रहे हैं, आदमी परेशान है, लाठी लेकर उसको पहुंचाओ फिर निकल जाते हैं नीचे से, बाउंड्री टूटी है। तो यहाँ जो ये जो रखवाला है गौशाला का, वो मौजूद नहीं रहता क्या, जो निकल रहा है पशु? तो है तो, लेकिन वो निकल जाते हैं, इतने जानवर हैं कि सब नीचे से निकल जाते हैं। कितने यहाँ मौजूद हैं गौशाला? जानवर हैं। रखवाला कितने हैं यहाँ? तो है एक ही है, एक है वो, और होना चाहिए इसका मतलब? होना चाहिए। और सर यहाँ कहेंगे मतलब वो जो कार्यकर्ता है उसके द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ जंगली सुअर वगैरह बहुत ज्यादा सुअर भी है, जिसके द्वारा जंगली वहाँ जो मौजूद गाय वगैरह उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। कुत्ता सब काट लिए हैं ना, कुत्ते काट लेते हैं घुस के ना, कुत्ता लोग जो हैं अंदर घुस जाते हैं बिना बाउंड्री के, काट ले रहे हैं उनको। अगर बाउंड्री बन जाएगी सेफ हो जाएंगे सब बाहर। सुरेश प्रताप सिंह। सुरेश प्रताप सिंह रहने वाले कहाँ के हैं? सिसौरा के। इसी गांव के रहने वाले हैं।